हम सबने बचपन में कभी ना कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जहाँ पे हम एक स्केल की प्लास्टिक स्केल को हम अपने हेयर्स के ऊपर रब करते हैं एंड हम उसकी मदद से एक पेपर को अट्रैक्ट करते हैं, पेपर को ऊपर खींचते हैं। सिमिलरली जब हमने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम विंटर में हमारा वुलन स्वेटर जब हम निकालते हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड आता है। एंड उससे भी बड़ी बात कि लाइटनिंग, बरसातों के मौसम में हम बोलते हैं बिजली कड़कती है, तो वो होता क्यों है? इन सब फेनोमेनॉन्स को हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, whose name is electrostatics. So let's just start with the name electrostatics. यहाँ पे electro means charges and static means stationary. So स्टेशनरी चार्जेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट करेंगे so that will produce a current and that will be discussed in the next chapter, but currently we will talk about the charges who are stationary. So how charges are actually transferred or how the body is being charged. So अगर हम किसी एटम के बारे में बात करें, so हमारा टिपिकल स्ट्रक्चर होता है कि जहां पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड उसके ऑल अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो जाते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर एटम में है और सिमिलरली फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो देयरफॉर ये जो एटम होगा ये न्यूट्रल होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। अगर मैं बाय सम प्रोसेस अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, जैसे पहले 6 थे, P इज इक्वल टू 6 था एंड E इज इक्वल टू भी 6 था। सो P वॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन, E इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दोनों के दोनों 6 थे। अब मैं बाय सम प्रोसेस अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हम कहेंगे कि इस एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैं सिमिलरली किसी प्रोसेस से अगर मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दूं तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मगर यूजुअली हमारे नेचर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन से इक्वल होता है। सो एटम एज अ होल इज न्यूट्रल एंड सिमिलरली मटेरियल एज अ होल इज न्यूट्रल, क्योंकि मटेरियल में जितने भी एटम है उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। मगर हम जैसे फ्रिक्शन से जब हमने पहले एक्सपेरिमेंट की बात की, जब हम स्केल को हमारे हेयर्स के ऊपर रब करते हैं तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कि जैसे फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो यहां पे P will be equal to 6 and E will be equal to 7. So this will be negatively charged. So इस जैसे friction is the easiest process by which we can charge any material. So as we have seen in the case of scale and hair, so we just rub and scale gets negative charges. In case of fur and glass, again by rubbing we can charge it, or silk and glass. इन सब प्रोसेसेस में हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन एटम और वन मटेरियल टू अनदर मीडियम। सो जो मटेरियल चार्ज को लूज कर रहा है वो होगा पॉजिटिवली चार्ज, जो मटेरियल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। नाउ आफ्टर द चार्जेस हाउ मच विल बी द चार्ज, दैट विल बी अ क्वेश्चन अगेन। अगर हम एक मटेरियल की बात करें, सो लेट से ये एक मटेरियल है एंड उसके ऊपर हम एक दूसरे मटेरियल को रब करने वाले हैं, तो अब हम इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर लेट से मैंने इन दोनों को रब किया तो एक जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हो गया, तो उसके ऊपर 1e इतना चार्ज आएगा, चार्ज विल बी 1e। Okay, so where 1e is equal to 1.6 into
10⁻⁹ कूलम। अब इसके बाद अगर मैं और रब करूंगा तो और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2e। देन तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो हो जाएगा 3e। तो यहां से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो चार्ज होगा मटेरियल के ऊपर वो होगा इन द फॉर्म ऑफ Ne, वेयर n विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and E will be equal to charge on electron. So basically जो हमारे पास जो चार्जिंग के प्रोसेस में होगा, चार्जिंग के प्रोसेस में एक एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से वहां पे ट्रांसफर होगा तो वो सर्टन वैल्यू से ट्रांसफर होगा। तो हम जैसे कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज ले सकते हैं, इसके बाद हमें 3.2 इंटू 10⁻⁹ मिलेगा। हम इन दोनों के इन बिटवीन जैसे हम 2.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज हम नहीं ले सकते, या फिर हम इस और इन बिटवीन 2 इंटू 10⁻⁹ का भी चार्ज हम नहीं ले सकते। सो इसका मतलब है कि चार्ज की वैल्यू डिस्क्रीट है। सो चार्जेस आर डिस्क्रीट, विच मीन्स चार्ज इज, उसी को हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज एक पैकेट्स में, चार्ज की एक सर्टेन वैल्यू है, चार्ज डिस्क्रीट है, इसी को चार्ज क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है। और इसी के मदद से अगर हम इसी सिस्टम को एक बार देखें, अगर इस सिस्टम को एक हम अलग आइसोलेटेड सिस्टम की तरह देखें, एनीवे कि यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन बाय सम प्रोसेस, अगर हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इस 1 से हम 2 में अगर शिफ्ट कर दे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, फिर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल सिस्टम के अंदर, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेगा। देयर विल बी नो मिरेकुलसली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं आ जाएगा, या फिर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन और नहीं हो जाएंगे। सो अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be constant, so charge will be constant। इसी को हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो जैसे कि जैसे हमारा मास कंजर्व होता है, जैसे हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, सिमिलरली हमारे चार्जेस भी कंजर्व होते हैं। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करें तो हमने चार्ज के बारे में अब तक ये देखा है कि हमारा चार्ज जो है बाय फ्रिक्शन हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, एंड चार्जेस विल बी डिस्क्रीट, चार्जेस विल बी क्वांटाइज्ड, एंड द चार्जेस विल बी कंजर्व्ड। सो लेट्स से हमारे पास डिफरेंट चार्जेस है, एक यहाँ पे एक प्लस क्यू है, वन इज माइनस क्यू, देन सिमिलरली प्लस क्यू, देयर इज माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। इन सबके बीच में डिस्टेंस आर है। सवाल ये रहेगा कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा रहेगा। सो लॉन्ग बिफोर कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी या फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, बाय एक्सपेरिमेंटेशन वी ऑलरेडी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस विल रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट, बट बाय हाउ मच क्वांटिटी। सो इस सवाल का जवाब दिया गया था इन कूलम्स लॉ। सो कूलम ने अपने लॉ में कहा था कि जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस हुआ F, the force between the charges is directly proportional to the product of charges. So let's say Q1 and Q2 are the charges, then the force between the charges will be directly proportional to the product of that charges, and force will be inversely proportional to R square. So distance between those charges. So ये लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फॉलो करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को, where
F will be directly proportional to Q1 Q2 and F will be inversely proportional to R square. So हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पे K की वैल्यू मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी. सो K अगर हम फ्री स्पेस के बारे में अगर बात करें, फ्री स्पेस, so this K will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, where epsilon 0 is permittivity of free space, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 raised to minus 12 एंड K की टोटल वैल्यू होती है 9 into 10 raised to 9. सो यहां से हम अगले लेक्चर में अगले वीडियो में हम देखेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी के रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू K. ये सब हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे.